आज है 20 सितंबर दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फोटो या वीडियो भेजे और पाए आकर्षक इनाम। बिहार के प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने दिया इस्तीफा। 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन हुए शुरू। मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज में जयदीप अहलावत की होगी एंट्री। सहारा ग्रुप में फंसे पैसों को वापस लेने के लिए ऐसे करे आवेदन। भारतीय क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन। केनरा बैंक ने अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भर्ती। केनरा बैंक में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 3000 पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट canarabank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन पास किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। फोटो या वीडियो भेजे और पाए आकर्षक इनाम। अगर आप फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप वीडियो या फोटो प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2024 तक अपनी सर्वश्रेष्ठ फोटो या बेस्ट वीडियो ईमेल आईडी itkrishibihar@gmail.com पर भेज सकते हैं और आकर्षक इनाम पा सकते हैं। बता दें कि अगर आप सर्वश्रेष्ठ वीडियो भेजते हैं तो प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 7,000 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 5,000 के रूप में आपको दिए जाएंगे। वहीं अगर आप सर्वश्रेष्ठ फोटो भेजते हैं तो प्रथम पुरस्कार के रूप में 1,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 700 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 500 रुपए दिए जाएंगे। ये जानकारी IPRD के जरिए दी गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे शेखर बसु के बारे में। ये एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1952 में मुजफ्फरपुर में हुआ था। इन्होंने कई परियोजनाओं में अपना योगदान दिया है, जिसमें परमाणु पुनर्चक्रण संयंत्र, परमाणु ऊर्जा परिनियोजन, मौलिक विज्ञान परियोजनाएं शामिल हैं। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए भारतीय परमाणु सोसाइटी पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा DAE पुरस्कार और पद्मश्री से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। 24 सितंबर वर्ष 2020 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। बिहार के प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने दिया इस्तीफा। प्रदेश के तेज तरार आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए साझा की है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरे प्रिय बिहार, पिछले 18 वर्षों से सरकारी पद पर अपनी सेवा प्रदान करने के बाद आज मैंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी वर्षों में मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से भी ऊपर माना है। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने आज भारतीय पुलिस सर्विस से त्यागपत्र दिया है, परंतु मैं बिहार में भी रहूंगा और आगे भी बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। शिवदीप लांडे के इस्तीफे के बाद इनकी राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। सहारा ग्रुप में फंसे पैसे को वापस लेने के लिए ऐसे करे आवेदन। सहारा ग्रुप में करोड़ों निवेशकों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने सहारा समूह सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं को जो 5 लाख तक निवेश किया था, उनके लिए रिफंड सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिए गए हैं। अगले 10 दिनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। यदि आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप भी 50,000 रुपए रिफंड के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको cooperation.gov.in पर जाना होगा और होम पेज पर दिए गए पॉपअप पर क्लिक करना होगा। फिर क्लेम रिक्वेस्ट नंबर यानी CRN और कैप्चा भरकर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। मांगी गई जानकारी भरे, OTP डालें और अंत में दावा फॉर्म सबमिट करें। सत्यापन के बाद आपका पैसा आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन हुए शुरू। प्रदेश में बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2024 मौसम के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए निबंधित किसानों को DBT पोर्टल पर जाना होगा। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आपको कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 180018001110 पर कॉल कर सकते हैं। यह इसकी वेबसाइट state.bihar.gov.in/cooperation/citizen पर जा सकते हैं। बिहार के कई जेलों में हुई छापेमारी। बिहार के कई जेलों में छापेमारी की गई है, जिसके चलते हड़कंप मच गया। पूर्णिया सेंट्रल जेल में DM और ASP ने बड़ी संख्या में पुलिस बलों के साथ छापा मारा था, जहां सभी वार्डों की सघन तलाशी ली गई। इस दौरान कोई प्रतिबंधित सामान तो नहीं मिला, लेकिन 13 कैदियों की गतिविधि संदिग्ध पाई गई है, जिन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। दरभंगा मंडल कारा और बाढ़ उपकारा में भी औचक निरीक्षण किए गए, जहां बाढ़ जेल से एक मोबाइल और नशे की सामग्री बरामद हुई। मोतिहारी सेंट्रल जेल में भी छापेमारी हुई, जिसमें चाकू, कैंची और मोबाइल जैसे आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए।
जिलाधिकारी ने इस कार्रवाई की पुष्टि की। 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश में कई आईएएस अधिकारियों के तबादले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद मुख्य जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह को दी गई है। वहीं परिवहन विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल को सौंपी गई है। इसके अलावा वित्त विभाग में सचिव की जिम्मेदारी आसिमा जैन को मिली है। तय समय सीमा के अंदर स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने पर सरकारी भवनों पर होगी कार्रवाई। बिहार में स्मार्ट मीटर लगवाने को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर कोशिश कर रही है। सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों में 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इस तय सीमा तक स्मार्ट मीटर नहीं लगे तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने पर सरकारी भवनों के बिजली कनेक्शन भी काट लिए जाएंगे। फिलहाल प्रदेश में ऊर्जा सचिव के आदेश पर हाई प्रिंट, एनसीसी, अडानी पावर और ईएसएल जैसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किए जा रहे हैं। जानिए पैन, टैन और टीआईएन में क्या है अंतर। पैन कार्ड हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पैन कार्ड में हमारी कई अहम जानकारियां होती हैं जिसे विभिन्न वित्तीय कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जिसका उपयोग वित्तीय लेन देन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पैन के अलावे टैन यानी TAN और TIN यानी टीन भी होता है। टैन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर है जो 10 अंकों का होता है, जिसे आयकर विभाग ही जारी करता है। इसके अलावा टीन यानी TIN टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 11 अंकों का होता है, जिसका उपयोग अंतर राज्य बिक्री लेन देन में किया जाता है। इसके पहले 2 अंक राज्य को दर्शाते हैं। बीएसईबी ने 10वीं ओपन स्कूल परीक्षा की तारीख बदली। बीएसईबी ने बिहार ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन सेकेंडरी परीक्षा जून 2024 की तारीखों में बदलाव किया है। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए ओपन स्कूलिंग परीक्षा जो पहले 25 सितंबर 2024 को निर्धारित की गई थी, अब 27 सितंबर 2024 को होगी। ये निर्णय कुछ आवश्यक कारणों से लिया गया है। छात्रों से अनुरोध है कि वे नई तारीख की जानकारी के लिए बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर रिवाइज्ड शेड्यूल चेक कर सकते हैं। बिहार में मिशन टोटल सेग्रीगेशन की हुई शुरुआत। बिहार में मिशन टोटल सेग्रीगेशन का शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने किया है। इस अवसर पर मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि पटना में 375 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल होंगी। ये टीमें हर घर से सूखा और गीला कचरा अलग अलग उठाएंगी। उन्होंने बताया कि 500 स्कूलों के बच्चों को इस अभियान से जोड़ा गया है। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नगर निगम को प्रॉफिट यूनिट बनाना होगा। कचरा प्रबंधन को सफल बनाने के लिए यदि 5000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ी तो वित्त विभाग इसे देने को तैयार है। विभाग में 4 नए एक्सप्रेसवे का होगा निर्माण। बिहार में 4 प्रमुख एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इन परियोजनाओं की जानकारी ली। बता दें कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, आमस दरभंगा पथ से बोधगया राजगीर संपर्कता, इन परियोजनाओं के तहत कुल 1575 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बिहार में 263 किलोमीटर सड़क शामिल है। इन परियोजनाओं पर लगभग 74,734 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज में जयदीप अहलावत की होगी एंट्री। बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी की सुपरहिट सीरीज द फैमिली मैन को आज 5 साल हो गए हैं। फिल्म के पहले सीजन की सफलता के बाद मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट भी बनाया। दोनों पार्ट्स की सफलता के बाद अब मेकर्स ने द फैमिली मैन 3 की शूटिंग कर दी है। तीसरे पार्ट को लेकर अब जो रिपोर्ट्स सामने आए हैं उसके मुताबिक इस सीरीज में बॉलीवुड एक्टर जयदीप अहलावत की एंट्री होती नजर आ रही है। इस सीरीज में जयदीप अहलावत की एंट्री से उनके फैंस बेहद खुश हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने 8 शिक्षकों को जारी किया नोटिस। बिहार में प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है। बावजूद इसके कई स्कूलों में विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा और मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितताएं बढ़ती ही जा रही है। कई विद्यालय में तो प्रधान शिक्षक बच्चों की उपस्थिति 12:40 तक दर्ज नहीं करते, जिससे मध्याह्न भोजन में उपस्थिति बढ़ाकर सरकारी खजाने को लूटा जा सके। हाल ही में सुपौल जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने 2 विद्यालय के 8 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय डेह टोला लाउर में प्रधान शिक्षक स्कूल से गायब थे और शिक्षकों ने पाठ्य टीका उपलब्ध नहीं कराया। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय सोनक में भी स्थिति समान थी। डीपीओ ने इसे घोर अनुशासनहीनता करार दिया।